तो हेलो दोस्तों, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप है 11,000 करोड़ के आसपास का। इनका पीई चल रहा है 25 के आसपास का। आरओसी इनकी 12 का है। आरओई इनका करीब आप बोल सकते हैं 9.6 का है। फेस वैल्यू इनकी 2 की है और डिविडेंड यील्ड ये दे रहे हैं 1 के आसपास की। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है अपने बारे में क्या है, लीडिंग मैन्युफैक्चरर है पीवीसी रेजिन में। तो पीवीसी रेजिन वो प्रोडक्ट होता है जिससे सारे के सारे पीवीसी पाइप्स बनाए जाते हैं। और उसके अलावा क्या बोल रहे हैं, पीवीसी पाइप्स और फिटिंग होती है इंडिया में, उसके क्या है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अलावा ये लोग एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस के लिए पाइप बना रहे हैं। तो ये इनका क्या है, कुछ बेसिक्स चीजें हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर और वहां जाके देखते हैं कि इनके क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो मार्च क्वार्टर को हम लोग कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर के साथ। तो आप देखेंगे कि जहां लास्ट ईयर इनकी सेल थी करीब 1172 करोड़ के आसपास, वही इस बार हो गई है 1314 करोड़ के आसपास की। एक्सपेंसेस 1000 करोड़ से घट के इस बार रह गए 982 करोड़ के आसपास के। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जहां 171 करोड़ का था लास्ट ईयर, वो इस बार बढ़ के हो गया 332 करोड़ के आसपास का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जितना बेहतर हो उसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस को उतनी अच्छी तरीके से उतना एफिशिएंटली चला पा रही है और उनका जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल में है। अगर क्या एक्सपेंसेस कंट्रोल में है तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 15% के आसपास था, वो इस बार निकल के आ रहा है 25%। मतलब लास्ट ईयर जहां फिनोलेक्स इंडस्ट्री 100 रुपए की सेल करने पे 15 रुपए बचा पा रही थी, वहीं इस बार फिनोलेक्स इंडस्ट्री 100 रुपए की सेल करने में 25 रुपए बचा पा रही है। इसके अलावा अदर इनकम इनकी क्या थी, 65 करोड़ थी लास्ट ईयर, इस बार वो ड्रॉप हो गई है, वो रही है 36 करोड़। इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम है। उसके बाद आप डेप्रिसिएशन देखेंगे वो भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जहां प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 203 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार पहुंच गया है 334 करोड़ के आसपास का। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि कंपनी के क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे 100 से 120 करोड़ के आसपास का चेंज देखने को मिल रहा है। टैक्स इस बार लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार देखेंगे लोअर साइड है 24%। और इससे इनका नेट प्रॉफिट जो लास्ट ईयर करीब 150 करोड़ के आसपास था, वो इस बार 254 करोड़ के आसपास का है। तो आप बोल सकते हैं कंपनी ने क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे करीब 100 करोड़ के आसपास का अपने में इंक्रीज कर लिया है। तो 100 करोड़ आप बोल सकते हैं करीब 60 to 70% के बीच में कहीं कहीं रहेगा अगर इनका नेट प्रॉफिट क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखें। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी वेबसाइट पे जाते हैं और क्या करते हैं, इनकी प्रोडक्ट लिस्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग हमको क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करें, तभी हम लोग इनसे थोड़ा फेमिलियर हो पाएंगे। तो ये इनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट हैं। तो आप देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए पाइप्स और फिटिंग बना रहे हैं, केसिंग पाइप्स बनाते हैं, कॉलम पाइप्स बनाते हैं और क्या तरह तरीके के सॉल्वेंट, सीमेंट और ल्यूब्रिकेंट बनाते हैं। उसके बाद एएसटीएम पाइप्स बना रहे हैं, सीपीवीसी पाइप्स बना रहे हैं, एसडब्ल्यूआर पाइप्स बना रहे हैं, सीवरेज पाइप बना रहे हैं। तो ये क्या है, इनके प्रोडक्ट हैं। तो इनके प्रोडक्ट आप देखेंगे मेनली क्या हो रहे हैं, जो भी हमारे वाटर रिलेटेड चीजें होती है, जहाँ पर हमको वाटर सप्लाई करना होता है, उन जगहों पर यूज होते हैं। उन पाइप्स को चिपकाने के लिए जो सॉल्वेंट चाहिए होता है, वो सॉल्वेंट भी ये लोग खुद बना रहे हैं। तो ये एक तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं एक ही जगह पर। आपको ऐसा नहीं है कि कॉलम पाइप्स के लिए अलग जगह भागना है, सीवरेज पाइप के लिए अलग जगह भागना है, एग्रीकल्चर पाइप के लिए अलग जगह भागना है। सीपीवीसी पाइप्स भी इनके पास, पीवीसी पाइप्स भी हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के सारे पाइप्स इनके पास अवेलेबल है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके फिर से फाइनेंशियल्स पे चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इस बार हम लोग इनका क्या करेंगे, ईयरली रिजल्ट देखेंगे। तो ईयरली रिजल्ट की शुरुआत हम लोग क्या करते हैं, एक बार पुराने टाइम से चले जाते हैं। तो आप देखेंगे 2015 में कंपनी करीब 2400 करोड़ के आसपास थी, वो इस बार हो गई है 4000 करोड़ के आसपास। तो इसको आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि कंपनी के सेल्स अभी कम है, लेकिन ये क्या इंडिया की ग्रोथ के साथ कंप्लीटली जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे नए घर बनेंगे, नए फ्लैट्स बनेंगे और तरह तरह की नए इनोवेशंस होंगे, जहां पर हम लोगों को क्या होगी, पाइप्स की जरूरत होगी, वहां पर क्या करने वाला है फिनोलेक्स, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। लेकिन उसको अपना मार्केट, अपनी ब्रांड वैल्यू इस तरीके की बनानी पड़ेगी कि लोग उसको प्रेफरेंस दें उसके दूसरे कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में। जैसे अपोलो है या एस्ट्रल है या सुप्रीम है, तो उनके बीच फिनोलेक्स को अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार ब्रांड स्टैब्लिश हो गया है और वो अगर प्रॉफिट कमाना जानता है, तो क्या होगा, वो कंटिन्यू ग्रो करेगा। हम लोग ये मान के चलते हैं। लेकिन हमको किसी भी कंपनी की ग्रोथ को कंटिन्यू ट्रैक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली किसी पे भरोसा कर ले। तो आप देखेंगे 10 साल में इन्होंने करीब करीब 2400 से 4000 करोड़ की जर्नी ट्रेवल करी है। एक्सपेंसेस 2200 से पहुंच गए 3435 करोड़ के आसपास के। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 212 से हो गया है 679, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन्होंने अपना 3 गुना कर लिया 10 साल के अंदर। तो कंपनी का साइज अभी छोटा था 2015 में, अभी कंपनी का साइज अच्छा हो गया है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे कंपनी बड़े बनते जाते हैं, उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अच्छे आते जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि अभी कुछ टाइम पे इनका जो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट गया है, जबकि आप देखेंगे पहले इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हुआ करता था। 2023 में तो एकदम से कम हो गया था 7%। तो इस पे क्या होगा, क्योंकि पीवीसी पाइप्स और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है, क्रूड ऑयल के ही बायो प्रोडक्ट हैं। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशंस आएगा, तो ये पीवीसी और जितने भी टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, इनके प्राइस में कहीं ना कहीं आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलने वाला है, ये आपको समझना पड़ेगा।
अब एक चीज़ जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है कि लास्ट ईयर जो 665 करोड़ की सेल थी वो इस बार 213 करोड़ के आसपास की हो गई है। और ये देखेंगे कि बीच-बीच में इनको इस टाइप का अचानक से बहुत ज़्यादा अदर इनकम आ रही है, तो आप लोगों को ये ट्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए कि अदर इनकम का सोर्स क्या है। तो ये आपके लिए मैं एक काम छोड़ जाता हूँ कि आपको ये देखना है कि जहाँ-जहाँ पर भी अचानक से अदर इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है फिनोलेक्स के लिए, वो अदर इनकम कहाँ से आ रही है। फिर देखते हैं इंटरेस्ट जो लास्ट ईयर 30 करोड़ के आसपास था वो इस बार 21 करोड़ का बचा है। डेप्रिसिएशन दोनों साल ऑलमोस्ट सेम है। तो अब हो क्या रहा है, इस साल इन्होंने 200 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करी अपने एक बिजनेस से, लेकिन क्या हो गया, सारा का सारा खेल किसने बिगाड़ दिया, इनकी अदर इनकम ने। तो अदर इनकम आप देख सकते हैं कि 400 से 450 करोड़ से इंक्रीज हो गई। तो उस वजह से क्या हो रहा है, जहाँ फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का लास्ट ईयर 1000 करोड़ का हमको क्या दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है, वो इस बार घट के 765 करोड़ के आसपास का रह गया है। लेकिन अगर हम लोग इस अदर इनकम को बैलेंस करके चलते हैं, जैसे 2024 में 181 थी, इस बार 213 है, तो उस हिसाब से अगर ये अदर इनकम नॉर्मल तरीके से आई होती तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये 200 करोड़ के आसपास रहती। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या होता है, करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 400 करोड़ कम होता। तो अभी जो हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000 करोड़ के आसपास दिख रहा है, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स करीब 600 से 650 करोड़ के आसपास की रेंज में ट्रेवल करता। तो अगर हम लोग देखें कि इनके बिजनेस से जो इन्होंने कमाया वो तो इंक्रीज है, लेकिन क्या हुआ है इस अदर इनकम में, ये अदर इनकम एक्स्ट्रा आ जाने की वजह से क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में उनको कम नजर आ रहा है। अब न्यूज़पेपर में अगर न्यूज़ बनती है तो वो ये बनेगी कि क्या है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज की जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करीब 20% से या 25% से ड्रॉप हो गई है। तो वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरा सच भी नहीं है। ये बात हमको समझने की है। इसीलिए किसी भी कंपनी को हमको खुद एनालिसिस करना चाहिए। किसी की बातों में आकर उस पे क्या करना चाहिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उस पे इन्वेस्ट नहीं कर देना चाहिए। आप चाहे 10 ही कंपनी पर रिसर्च करिए, उन कंपनी पर रिसर्च करिए जिनकी आपको समझ हो, जो आपको समझ में आ रही हो, और उन पे इन्वेस्ट करने की कोशिश करिए। भेड़ चाल का हिस्सा बन के कि फ्यूचर एआई का है, फ्यूचर में ये चीज़ें चलने वाली, ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि उन कंपनियों के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे कैसे वो काम कर रही हैं। तो उन्हीं चीज़ों पे इन्वेस्ट करिए जो आपको समझ में आती हो स्टार्टिंग में। फिर आप जैसे जैसे अपनी समझ बढ़ाते जाइए, इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करते जाइए। फिर आप देखेंगे इन पे टैक्स लास्ट ईयर और इस ईयर लगभग लगभग सेम है। तो जहाँ लास्ट ईयर इनका नेट प्रॉफिट 778 करोड़ का था, वो इस बार 580 करोड़ के आसपास रह गया है। तो आप कह सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में हमको 200 करोड़ के आसपास का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो अब अगर ये 200 करोड़ का डिक्रीज हम 778 करोड़ के कंपेयर में करेंगे, तो वो करीब-करीब आप बोल सकते हैं कि 25% से 20 से 25% के आसपास हमको कहीं मिलना चाहिए। तो अब न्यूज़ क्या होगी? फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट में 25% का ड्रॉप आया, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। तो फैक्ट को समझना है तो आपको बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा, आपको कंपनी के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे। अब क्या आते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं, और आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ 5,855 करोड़ का रिजर्व था, वो इस बार 5,954 करोड़ के आसपास का पहुंच गया है। बोरोइंग्स ऑलमोस्ट डबल हो गई हैं, और आप देखेंगे करंट वर्क इन प्रोग्रेस 73 सीआर का था, वो इस बार 28 सीआर का रह गया है। इन्वेस्टमेंट इन्होंने करीब करीब 4,700 करोड़ के आसपास की करके रखी हुई है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो इस बार इनका इन्वेस्टमेंट था, आप देखेंगे जैसे 4,700 करोड़ की लास्ट ईयर भी थी और 4,700 की इस बार भी है, तो इनको लगभग लगभग 200 से 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए था अदर इनकम से, अगर नॉर्मल होती। लेकिन अब वो अदर इनकम कहाँ से आ जा रही है, किसी एक्सटर्नल सोर्स से आ रही है 400 करोड़ के आसपास की, जो कि अगर इनके प्रॉफिट को बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंचा दे रही है। तो ये चीज़ समझने की है हमारे पास। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे चले जाते हैं। तो आप देखेंगे प्रमोटर्स पिछले 3 साल में 52.4 से 52.4 पर ही बने हुए हैं। एफआईज 5.8 से 5.8 पर ही बने हुए हैं। डीआईएज 11.8 से 12.7% हो गए, तो डीआईएज में हल्का इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। पब्लिक 29.4 से 28.5 के आसपास आ गई है, तो पब्लिक में 1% के आसपास का ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है। और सेम टाइम पर आप देखेंगे कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जहाँ 2,31,000 करोड़ के आसपास हुआ करते थे, वो अभी 2,37,000 करोड़ के आसपास है। कि तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर में भी बहुत बड़ा मेजर कोई हमको चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। अब हम लोग एक बार इनके प्राइस चार्ट को देखते हैं, और वहां पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट 5 ईयर का प्राइस चार्ट है। तो आप देखेंगे कि कंपनी में हुआ क्या था, कुछ हम लोग 2021 के आसपास का ये प्राइस चार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनका एक राउंडिंग कर्व पैटर्न का इसने फॉर्मेशन किया था कुछ इस तरीके से। ये कब था, ये उसका हैंडल था, इसका ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद इसने क्या करा था, अपसाइड की जर्नी ट्रेवल की थी अच्छी खासी। अब इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें क्या लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे ये कंटिन्यू लोअर हाइज बनाते हुए नीचे को जा रहा है। तो अब यहाँ पर से आप देखेंगे एक डाउन साइड की ट्रेंड लाइन और फॉर्म हो रही है यहाँ पर। तो ये इसका रेजिस्टेंस था और ये इसका सपोर्ट जोन है, और ये कहीं ना कहीं अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है। तो हम लोग को ये चीज़ नोटिस करने वाली है कि इसमें फर्दर क्या मूव आता है ब्रेकआउट के बाद, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो सुधर रहे हैं, लेकिन अदर इनकम उसमें क्या कर रही है, कुछ अलग रोल प्ले कर दे रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ और रहा है। तो फर्दर मूव जो भी आएगा इस ब्रेकआउट के बाद आना है। तो आप अगर इन्वेस्ट होना चाहते हैं तो ब्रेकआउट पे नजर रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं है, ये प्रॉपर एनालिसिस है जो कि टीचिंग पर्पस के लिए है।
तो आई होप आपको मेरा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और स्टॉक मार्केट सीखने में इंटरेस्टेड लोगों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।